wires of same material and length were diameters in the ratio 1/2. सेम मटेरियल दिया हुआ है, मैं इसे लिख सकता हूं कि मटेरियल ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू मटेरियल ऑफ वायर 2 इज इक्वल्स टू वाई, मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 2 इज इक्वल्स टू वाई। सेम लेंथ है, तो सेम लेंथ से मतलब क्या हो गया, L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L, बट डायमीटर रेशियो दिया हुआ है, मीन्स D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, आर स्ट्रेस्ड बाई दी सेम फोर्स। फोर्स कैसा है, सेम। सेम फोर्स से मतलब हो गया F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F मान लिया, यानी फर्स्ट वायर का फोर्स इज इक्वल्स टू सेकेंड वायर का फोर्स इज इक्वल्स टू F। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वायर व्हेन स्ट्रेस्ड बाई द सेम फोर्स विल बी इन द रेशियो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपन को डिटरमाइन करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी अपन लोड और एक्सटेंशन में ग्राफ बनाते हैं तो इधर आता है लोड, इधर आता है एक्सटेंशन, और ये जो ग्राफ है वो लीनियर जाता है, और इस ग्राफ के अंदर का ये जो एरिया है, ये एरिया आपको बताता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। इसमें मैं वॉल्यूम का डिवाइड दे रहा हूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब E इज इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन ऊपर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वॉल्यूम से डिवाइड दे रहा हूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड दे दिया। क्या वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल्स टू 1/2 लोड अपॉन एरिया इंटू एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। लोड अपॉन एरिया ये हो जाता है स्ट्रेस, इनटू यहां पे आएगा वॉल्यूम, और एक्सटेंशन मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाता है स्ट्रेन। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं, E इज इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी। प्रॉब्लम ने दिया हुआ है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखूं तो E अपॉन V इज इक्वल्स टू आएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को अगर मैं देखूं तो देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहां से स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, मैं इसे पुट कर रहा हूं तो इसे मैं लिखूंगा E अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इधर है, स्ट्रेन की जगह पे लिख रहा हूं स्ट्रेस अपॉन Y, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन Y। स्ट्रेस को लिखा जा सकता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं इसे लिख रहा हूं 1/2 Y, और स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर। एरिया क्या होता है π/4 d स्क्वायर, क्योंकि वायर की बात हो रही है तो वायर का एरिया कौन सा होगा, सर्कुलर एरिया। तो मैं इसे लिखूंगा E अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/2 Y, इधर आएगा F अपॉन एरिया को लिख रहा हूं पाए, इधर 4 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा ये आएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 F स्क्वायर अपॉन इधर आएगा 2 Y पाए D टू द पावर 4,
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो E अपॉन वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8f स्क्वायर अपॉन पाई वाई डी टू द पावर 4। यहाँ पर देखिए फोर्स मुझे सेम दे रखे हैं दोनों ही वायर के लिए, ये मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, फोर्स सेम दे रखे हैं मींस फोर्स हो गया कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट होता है, वाई मींस सेम मटेरियल मुझे दे रखा है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डी टू द पावर 4 के। अगर मैं दोनों वायर के बीच में एनर्जी का रेशियो डिटरमाइन करूं तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं D2 की पावर 4 अपॉन D1 की पावर 4। D1 अपॉन D2 का रेशियो दे रखा है, देखिए D1 अपॉन D2 का रेशियो दे रखा है 1/2, इसमें 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2/1 की पावर 4। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/1। ये है इसका आंसर। अपन इसको ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।